पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस मैंने बताया था। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाउ वी फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट? क्या है फॉर्मूला? यूजिंग डेरिवेटिव dy by dx, and slope of normal is minus times of dx by dy, negative and reciprocal of slope of tangent. So let's start with question number 7. Question number 7. Question number 7. Find the points on the curve. Find the points on the curve y is equal to x cube minus 3x square plus 2x, at which the tangent lines are parallel to the line at which the tangent is parallel to the line y minus 2x plus 3 is equal to 0. Okay, so ध्यान से समझना है, यहां पर सारे बच्चे ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है यहां पर? एक कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है, ये कर्व की इक्वेशन है। ओके, मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूं। सपोज ये कर्व ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसपे हम इसका टेंजेंट बना रहे हैं। सपोज ये टेंजेंट हो गया इसका, क्लियर यहां तक? और ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। ये लाइन जो है वो सपोज ये है, ये दोनों लाइंस पैरेलल दिख रही। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज? कर्व की इक्वेशन क्या है? ये है कर्व की इक्वेशन जो गिवन है। सो टेंजेंट और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है तो क्या होता है? उनके स्लोप के टर्म्स में पूछ रहा हूं, क्या होता है? m1 is equal to m2, their slopes are equal. Clear? So slope of this line is equal to slope of this tangent. तो इस लाइन का स्लोप m क्या होगा और कैसे निकलेगा बता देता हूं। स्लोप निकालने के लिए हम इक्वेशन को y is equal to mx plus c इस फॉर्म में लिखते हैं और कंपेयर करके m निकालते हैं। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये इक्वेशन y is equal to 2x minus 3, यही होगा। तो इस वाले लाइन का स्लोप m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन m इज इक्वल टू 2। क्या यहां तक क्लियर है? ओके, अब इस लाइन का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप, दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज पैरेलल लाइंस। और आपको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? पॉइंट्स। पॉइंट्स मतलब ये वाले पॉइंट्स। y is equals to mx plus c is the standard equation to Yes. find out the slope. Yes, it is a standard equation. The form of this equation is known as point slope, no, slope intercept form. Slope intercept form. Recall class 11. Slope intercept form y is equal to mx plus c. जब भी हमको इक्वेशन गिवन हो और स्लोप निकालना हो तो हम हमेशा लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में पुट करते हैं। क्लियर? ओके, सो यहां तक हो गया। हाँ, अब मैं कहां पर था? हमको निकालना क्या है यहां पर? हमको निकालना है पॉइंट, निकालना है पॉइंट, मतलब x कॉमा y कोऑर्डिनेट निकालना है, x और y की वैल्यूज निकालनी। क्वेश्चन क्लियर? अगर कुछ भी एक मिल गया, अगर x मिल गया तो y मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? इक्वेशन में पुट कर देना है हमको सिंपली। ओके, सो उसके लिए हम देखो क्या यूज करेंगे, स्लोप ऑफ दिस इज इक्वल टू m। तो इस वाली लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा बताओ? टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलेगा? अभी मैंने क्लास के स्टार्ट में पूछा था, dy by dx। ओके, सो dy by dx निकालते हैं। dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा? dy by dx इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये होगा इसका डेरिवेटिव। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ? एंड दैट इज इक्वल टू 2। क्यों 2 हुआ? सबको क्लियर हो गया यहां तक? फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 6x, और ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 और 2 कट जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा? 3x। क्या बच जाएगा यहाँ पर? x माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो you'll get x is equal to 0 and 2. You'll get two values of x. Okay, x की दो वैल्यूज मिल गई। अब y की वैल्यूज निकालते हैं। सो x की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहां पर इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। x की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करो तो देखो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू, जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? क्या आएगा? y इज इक्वल टू 0, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड, जब आप x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 पुट करो, क्या आएगा? y
0 ही आ रहा है. 2 2 जा 4 2 जा 8. Sir, in this equation, 3x square minus 6x, if we take it on RHS, it will be 3x square, which is equal to positive 6x. And x will get cancelled, so we'll be only left with one value, that is 2. So how will come to know that we have to like consider two values? Like here we are putting 0 and 2. यस. लेट मी एक्सप्लेन दैट. आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो. यहाँ पर ये पूछ रही है कि अगर इस वाले इक्वेशन में हम 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0 कर दें, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x कर दें, x कैंसल आउट हो गया, सो विल गेट x इज इक्वल टू 2, ओनली वन वैल्यू. सो व्हाई वी आर कंसीडरिंग टू वैल्यूज? Question is this. Okay, so the reason is this equation is a quadratic equation because x की power 2 है, तो quadratic equation, and whenever there will be a quadratic equation we will get two roots. हमने पढ़ा है ना क्लास 10th में, alpha and beta, we will get two different roots. So that's why we have to determine two different values of x. Number of values or number of roots depends on the degree of polynomial or degree of equation. If the equation is of degree 3, then we will get 3 values. If the equation is of degree 2, then we will get 2 values. Okay, so depending on that we will get two different values. Shall we clear? Yes, sir. Okay, so x is equal to 0, y is equal to 0. Now when x is equal to 2, x is equal to 2, y की वैल्यू क्या आ रही है? चेक किया क्या? 0 ही आ रही है पक्का? 8 plus 4 12, yes, 0, again 0. y is equal to 0. Okay, so आंसर्स क्या होंगे? ये दोनों आंसर होंगे 0 0 and 2 0. चेक करो आंसर्स. ओके, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो. चलो अब थोड़ा बहुत साथ में बनाते चलना, या फिर कम से कम हाइलाइट्स लिखते चलना. ये हटा रहा हूं फिर मैं. क्वेश्चन हो गया, ये शैवी हटा दो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 चेक करना क्या लिखा है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स एट द गिवन पॉइंट. अच्छा, अब ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, समझो क्या क्या चीजें इसमें निकालनी है. इक्वेशन निकालना है. अभी तक स्लोप का डिस्कशन चल रहा था, अब क्या आ गया? इक्वेशन आ गया. ठीक है, सो हमको दो चीजों की इक्वेशंस निकालनी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ओके, और फर्स्ट जो पार्ट गिवन है, कर्व गिवन है, वो क्या है बताओ? एट 1, 1. ओके, सो ये गिवन है. ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. यहां पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन का. ठीक है, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें एक था पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर याद नहीं है तो लिख लेना. ये पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता था? अगर हमको लाइन का एक पॉइंट और स्लोप गिवन है, पॉइंट सपोज x1 y1 है और स्लोप सपोज m है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते थे. तो क्या होती थी इक्वेशन ऑफ लाइन? बताओ, याद है किसी को? अगर स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है लाइन पे, तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं. किसी को याद नहीं है? हाँ, ये है y minus y1 is equal to m times of x minus x1. So we are going to apply this formula to find the equation of line. Clear ये चीज? So what we need to do for applying this formula? We have to determine the slope because the point is already given. x1 y1 is given. We have to find the slope. So to find the slope of tangent, we will differentiate this equation of curve. So the derivative of this equation dy by dx will be 3x square. Okay. Now put the values of x and y. Here the derivative is of x only. So just x के place पे 1 put कर दो. So dy by dx is equal to क्या हो जाएगा ये? 3. Clear ये चीज? dy by dx मतलब एक्चुअली क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट.
दैट इज इक्वल टू 3. ओके, अब इसको पुट कर दो इस फॉर्मूले में. फॉर्मूले में पुट करेंगे, सो फॉर्मूले में देखो क्या हो जाएगा, y माइनस y1. y1 की वैल्यू क्या है, 1. ये देखो ये y1 है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ, m की वैल्यू यहां पर क्या है, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस x1. सो x माइनस x1 की वैल्यू भी अगेन क्या है, 1. क्लियर यहां तक सबको? फर्दर सॉल्व करेंगे, सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3. ओके, फर्दर सारी टर्म्स को इधर उधर शिफ्ट कर दो, ये इधर आ जाएगा, y वाली टर्म इधर चले जाएगी. सो 2 इज इक्वल टू 3x माइनस y, और वी कैन राइट 3x माइनस y इज इक्वल टू 2. ये क्या है, क्या मिला ये अभी हमको, क्या मिला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. क्लियर है ये चीज सबको? अब सेकंड हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या अलग होता है नॉर्मल में, नॉर्मल का स्लोप डिफरेंट होता है. नॉर्मल का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, एकदम सिंपल है, बता रहा हूं. टेंजेंट के स्लोप को रिवर्स कर दो और माइनस लगा दो, तो रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल. तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, और यहां पर आ जाएगा माइनस. दैट्स इट. आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल. डायरेक्ट लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है. और ये यहां से अगर ये निकालना है तो भी सेम प्रोसेस. क्लियर है ये चीज? ओके, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल तो मिल गया. अब उसका फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम, बस m के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -1/3. सो y माइनस 1 इज इक्वल टू -1/3 इंटू x माइनस 1. और इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 होगा ना, 3y माइनस 3 is equal to minus x plus 1. और फर्दर वी कैन ऐड x plus 3y is equal to 4. ये होगा फाइनल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. क्लियर शैवी, क्लियर और डाउट? ओके, Yes, sir. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक और क्वेश्चन नंबर 8 आर सेम. आई थिंक आप लोग सॉल्व कर सकते हो. चलो सॉल्व करो. एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो मुझे, सेकंड या थर्ड में से कोई भी एक. सेकंड कर लो. चलो सॉल्व क्वेश्चन 2, 8 का सेकंड पार्ट. है ना, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? तुम्हारा वहां नेट में दिक्कत आता है क्या, नहीं ना? जियो फाइबर लगा हुआ है उधर? हम्म. dy by dx is equal to 4x cube minus 18x square plus 26x minus 10. Okay. Further, put x is equal to 1. So m is equal to dy by dx at x is equal to 1 is equal to 4 into 1 cube minus 18 into 1 square plus 26 into 1 minus 10.
minus 10, or you'll get 4 minus 18 plus 26 minus 10. M is equals to क्या आ रहा है 2. M is equals to 2. Slope is 2. Okay. Shall we same आया? Okay. Further, point slope form y minus y1 is equal to m times of x minus x1. So y minus 3 is equal to m is 2 x minus 1, and the equation will be y minus 3 is equal to 2x minus 2, or you will get 2x minus y is equal to 2x minus y plus 1 is equal to 0. चेक करो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेम आ रहा है क्या? ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे हम? स्लोप चेंज हो जाएगा. स्लोप m इज इक्वल टू m2 मार्क कर दो, कंफ्यूजन ना हो. इसको m1 कर देना, इसको m2 कर देना. m2 इज इक्वल टू क्या होगा? यस, करेक्ट, -1/2. और फिर सेम है रेस्ट ऑफ द प्रोसेस. ओके, सो इसके बाद क्या करना है? पॉइंट भी गिवन है, 0.1, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट सेम पॉइंट से पास होते हैं. फिर यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना है. सेम फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1. पुट कर दो वैल्यूज को. ओके, हो गया. सो 8 का रेस्ट जो पार्ट है वो मैं स्किप कर रहा हूं. 3rd and 4th हो जाएगा ना, वो चेक कर लो. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9, इसको हटा रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ना रिया. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. एक्चुअली मैं क्या करता हूं, हमेशा मेरा अप्रोच मैं बता रहा हूं, जब भी कुछ क्वेश्चन होता है ना, तो मैं उसको विजुअलाइज करने के लिए रफ डायग्राम बना देता हूं. तो कर्व हमेशा ऐसा इस तरह से बना देता हूं. क्या निकालना है यहाँ पर हमको? नॉर्मल निकालना है. तो ये सपोज नॉर्मल हो गया, और ये सपोज क्या है? टेंजेंट. और आपको क्या निकालना है? इसका इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, आगे पढ़ो. ay square is equal to x cube at point am square comma am cube. ओके, ठीक है. सो ये जो गिवन है, ये एक्चुअली इस कर्व की इक्वेशन गिवन है. इस कर्व की इक्वेशन गिवन है. ओके, ये जो कर्व है, और ये जो गिवन है, ये क्या है? ये क्या है? ये जो गिवन है पॉइंट है. ये पॉइंट कहां पर है इस कर्व में? इस जगह पे जहां पर आपको नॉर्मल बन रहा है, ड्रॉ हो रहा है. तो ये है ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब. क्लियर यहां तक का स्टेप? हाँ, पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं. हमेशा एक ही प्रैक्टिस करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, और उसके बाद रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव. तो हमको क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल. क्लियर? तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? dy बाय dx. तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x. क्या आएगा इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x? चेक करो, बताओ मुझे. इस a कांस्टेंट है, बाहर आ गया. y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2y इंटू dy बाय dx. चेन रूल अप्लाई होगा. ओके, फर्दर x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर. स्टेप क्लियर? सो dy बाय dx स्लोप होता है, तो dy बाय dx एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ. सो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर अपॉन 2ay. ये क्लियर सबको? अब ये dy बाय dx में हम क्या करेंगे? ये जो पॉइंट्स गिवन है ना, इनको पुट करेंगे. तो x के प्लेस पे क्या पुट होगा? am स्क्वायर. y के प्लेस पे क्या होगा? am क्यूब. सो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 am स्क्वायर का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2a, y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, am³। ओके, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जाएगा 3a² m⁴ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2a² m³। ओके, ये दोनों कट जाएगा, यहां पावर भी माइनस हो जाएगी, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, m। सो dy बाय dx की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, 3m/2। और ये क्या मिला है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, अब आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इट विल बी -2/3m, रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव। क्लियर यहां तक का स्टेप? ओके Sir, please adjust the camera. The top portion is not visible. ओके, which portion is not visible? Sir, the top one where you have written the slope of tangent. Okay, okay. Is it Yes, sir. visible? Okay, Now it is visible. okay. So slope of normal is this. Okay. Now we have to find the equation of normal. So equation of line का formula क्या है? Y minus y1 is equals to m x minus x1. Okay. Now put y1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर, am², सॉरी am³ करेक्ट, am³ इज इक्वल टू m के प्लेस पे, अच्छा ये m और m में कंफ्यूज मत हो ना, ये m क्या होगा, -2/3m। ओके, टेंजेंट नॉर्मल का निकाल रहे हैं ना, अंडर ब्रैकेट x माइनस x1, सो x माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, am²। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ? ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये 3m इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3my माइनस, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3am⁴। ओके, फर्दर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, -2 × x, तो ये हो जाएगा -2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2am²। यहां तक का स्टेप क्लियर है सबको? ओके, फिर नहीं नहीं, उसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में लाएंगे। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है पता है ना, नहीं पता लिख दूं, देखो ax plus by plus c is equal to 0. This form is called general form of equation of line. There are different forms of equation of line like intercept form, slope intercept form, ठीक है, जनरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। सो ये जो फॉर्म है ये जनरल फॉर्म है, तो ये फॉर्म हमेशा यूज करते हैं हम, इसी को स्टैंडर्ड माना जाता है। ओके, तो इस फॉर्म में लाना है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट वेट, इसको मैं इधर साइड कर देता हूं। इस फॉर्म में लाने के लिए देखो हम यहां पर क्या करेंगे, हम सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देंगे, सो अरेंज करते हुए ना, -2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2x। ओके, ये y वाली टर्म, फिर उसके बाद 3my, तो चेक करते चलो, देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ax आना चाहिए, तो यहां पर क्या आ गया, देखो 2x, देन y वाली टर्म आनी चाहिए, तो ये क्या आ गया, 3my, देन c मींस कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म, तो रेस्ट ऑफ द टर्म्स जो भी है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो क्या बच गई, -3am⁴ -2am², दैट इज इक्वल टू 0। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो देखो कॉमन, हाँ निकाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ये अगर कॉमन निकालना है तो -am² कॉमन निकाल सकते हो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, 3m² + 2, आई थिंक यही बचेगा। चेक करो बुक में आंसर क्या गिवन है, सेम है एग्जैक्टली। ओके, दैट्स इट, कुछ डाउट किसी को तो पूछ लो। ओके क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। जस्ट वेट, मैं उस पर आता हूं, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, जल्दबाजी नहीं करो। ये हटा दे रहा हूं मैं।
क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना नैना. ओके, की पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखना. क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. ओके, आगे पढ़ो. टू द कर्व x रेस टू पावर 2/3 प्लस रेस टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 2 एट 1,1. तो 1,1 जो है ये पॉइंट है. क्लियर? ये चीज पॉइंट आपको गिवन है. आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है. अब देखो, जो तुमने डाउट पूछा मैं उस पे आता हूं. जस्ट वेट. तुमने बोला कि यहां पर क्यूब कर देंगे जिससे पावर 2/3 वो है सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो बाकी बच्चे भी यहां ध्यान देना. अगर हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3. अगर क्यूब करेंगे तो ऐसा लिखना मत, बस समझो इधर ऐसा होगा. समझ में आई ये चीज? लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसको ऐसा कर दें, इसकी पावर 3 प्लस वाई की पावर 2/3 होल टू दी पावर 3 ऐसा कर दें, तो वैसा नहीं कर सकते. बिकॉज यहां पर a प्लस बी होल क्यूब अप्लाई होगा. वी कैन नॉट राइट लाइक दिस. a प्लस बी होल क्यूब इज नॉट इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब. हाँ, x प्लस वाई. तो तुम ये बोल रहे हो कि x प्लस वाई होल टू दी पावर 2/3 ऐसा कर दें. ये भी रॉन्ग है, ऐसा नहीं किया जा सकता. बिकॉज x प्लस वाई होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? सो वैसे अगर अपॉन 3 है तो भी वो इक्वल नहीं होगा. क्लियर ये स्टेप? सो ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, ये नहीं करना है. ठीक है? ओके. सो मैं ये पूरा पार्ट डिलीट कर रहा हूं. यहां पर ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है. सो वी विल डायरेक्टली डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स to find dy by dx, that is slope of tangent. डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? x रेस टू पावर 2/3 माइनस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2/3 y रेस टू पावर 2/3 माइनस 1 इंटू dy by dx, दैट इज इक्वल टू 2. ये स्टेप क्लियर? अब फर्दर, ओ सॉरी, इज इक्वल टू 0. यस करेक्ट, इज इक्वल टू 0. ओके. फर्दर 2/3 कॉमन निकाल सकते हैं हम. ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या बचेगा? x रेस टू पावर. x रेस टू पावर क्या बचेगा मुझे बताओ? -1/3. -1/3 होगा ना. एलसीएम लेंगे 2 - 3. ठीक है. और यहां पर क्या होगा? प्लस y रेस टू पावर ऑल्सो -1/3 dy बाय dx ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0. क्या ये स्टेप भी क्लियर? सो 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया. So x raised to power -1/3 plus y raised to power -1/3 dy by dx is equal to 0. Step clear? So y raised to power -1/3 dy by dx is equals to minus times of x raised to power -1/3. ये step clear? So dy by dx is equal to क्या आएगा? माइनस x रेस टू पावर -1/3 y रेस टू पावर -1/3. क्या ये स्टेप क्लियर? यहां तक का स्टेप चेक करो, क्लियर है ना? बिल्कुल सही. दोनों की पावर नेगेटिव है तो दोनों टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देंगे. तो ये y रेस टू पावर 1/3 अपॉन x रेस टू पावर 1/3 हो जाएगा. क्लियर यहां तक का स्टेप? ठीक है. फर्दर एक और स्टेप इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं, वो भी यस वही आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं. y अपॉन एक्स होल टू द पावर 1/3. तो यहां तक के स्टेप्स चेक करो, क्लियर है कि नहीं? क्या क्या? x इंटू वाई होता तो
हाँ हाँ, मल्टीप्लाई में होता तो बिल्कुल हो सकता था, ये सही बोल रही है। अगर ऐसा रहता है x टू द पावर 2/3 इंटू वाई टू द पावर 2/3 और होल टू द पावर 3 करते, तो ये बिल्कुल सेपरेट हो सकता था। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हम पढ़ते हैं उसमें यही है कि अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, बट ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन में तो वो नहीं होगा। हाँ, डिविजन में भी हो सकता है। ठीक है, ओके। ये इरेज कर दो ना फिर ये वाला पार्ट। यहां तक क्लियर ना सबको? हम्म। अब देखो आगे आगे प्रोसेस पे आते हैं। अभी हमको dy बाई डी एक्स मिला, अभी हमको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये x और y की जो वैल्यूज है उनको उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर जब पुट करोगे तो? -1/1 टू द पावर 1/3। क्लियर? 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, सो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। तो स्लोप क्या आ गया? -1। किसका स्लोप आया? टेंजेंट का। ओके। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला लिखो। कौन सा फॉर्मूला? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1। यहां पर x1 y1 दोनों की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या है? 1,1। देख लो यहां पर x1 y1। ओके, सो पुट कर दो यहां पर y माइनस वन इज इक्वल टू m के प्लेस पे आएगा -1 x -1। ओके, स्टेप क्लियर? सो y माइनस वन इज इक्वल टू -x+1। क्लियर? दोनों टर्म्स उधर शिफ्ट होंगी, सो x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तुम लोग बताओ मुझे कैसे होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हाँ, स्लोप क्या आएगा? So this time it will be +1 only, no? Yes, correct. So slope of normal will be +1. Reciprocal and negative, so it will be +1. Point is same, 1,1, and again apply the same formula. Y minus y is equal to x minus 1. So it will be x minus y minus 2 is equal to 0. नहीं, -2 नहीं, x ये कुछ भी नहीं आएगा। x minus y is equal to 0. आई थिंक यही आएगा, चेक करो, कुछ डाउट तो पूछो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, लाइट गोल हो जाती है ना तो पीडीएफ सेव नहीं हो पाता ना, ये बता देता हूँ। तो रिकॉर्डिंग तो चल रही है, रिकॉर्डिंग चलते रहेगी। ठीक है, नहीं ठीक है, कोई एक भी लिख रहा है, ये तो लिख रही है ना, अनुश्री लिख रही है, शैवी लिख रही है, शेयर कर देंगे अगर लाइट गोल हुई, अदरवाइज तो पीडीएफ शेयर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 11। Sir, I'm not getting x minus 5 equals to 0 at the end. ओके, इज इट करेक्ट? आर यू गेटिंग दिस टिल दिस स्टेप? Y minus 1 is equals to... Yes, sir, I got my mistake. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर, हाँ पूछो। हाँ, नहीं, अलग होगा। अगर ये कर्व है, सपोज ये कर्व है, तो इसमें कितने पॉइंट्स इस कर्व में? इनफाइनाइट पॉइंट्स है, यहां भी पॉइंट 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 है। सो हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगा। ये एक अलग टेंजेंट है, ये अलग टेंजेंट है, ये अलग टेंजेंट है। समझ में आ रहा है? सो एक कर्व में बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन में हमेशा कर्व के साथ पॉइंट दिया होता है। पॉइंट बताता है कि स्पेसिफिकली कौन सी टेंजेंट की इक्वेशन आपको निकालनी है। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन होता है उसमें, आपको उसी इक्वेशन को निकालना पड़ता है। क्लियर? हाँ, अच्छा, इसमें ऑल इक्वेशंस हैं क्या? मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पढ़ना तो। हाँ, स्लोप 2, जस्ट वेट। आपको क्या निकालना है? आपको की पॉइंट्स लिखते जाते हैं। स्लोप क्या है? 2। और क्या निकालना है आपको? इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। ओके, आगे पढ़ना।
tangents to the curve, y plus 2 upon x minus 3 is equal to 0. ओके, सो आपको इस कर्व के सारे टेंजेंट्स की इक्वेशंस निकालनी है जिनका स्लोप क्या होगा, 2 होगा. तो समझो इसकी सिचुएशन को पहले मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट ऐसा होगा. ठीक है, ये कर्व को मैं कंप्लीट करता हूं. सपोज एक सर्कल सब कंसीडर कर लेता हूं. ठीक है, सपोज ये कर्व है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ऐसा होगा. अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो कैसा होगा, ऐसा होगा. क्लियर ये चीज, ये दो टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ किए, दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पे हैं. ठीक है, लेकिन दोनों का अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा. तो अगर इसका स्लोप 2 है तो इसका स्लोप भी क्या होगा, 2 होगा. क्लियर ये चीज. तो क्वेश्चन में ये गिवन है, आपको इस कर्व पे वो सारे लाइंस की इक्वेशन निकालनी जिनका स्लोप क्या है, 2 है, मतलब वो सारे टेंजेंट्स आपस में क्या है, पैरेलल है इनडायरेक्टली. ये गिवन है. ठीक है, और ये कर्व नहीं, हाँ हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन जरूरी ना हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने सर्कल बनाया तो ऐसा है कि दो ही लाइंस पैरेलल होंगी. लेकिन मान लो कर्व का ग्राफ ऐसा बन रहा है, समझ रहे हो, तो यहां पर एक टेंजेंट बना, यहां पर एक टेंजेंट बना, यहां पर एक टेंजेंट बना, ये सारे टेंजेंट्स भी आपस में क्या है, पैरेलल है ना. तो एक से ज्यादा भी पैरेलल हो सकते हैं, वो कर्व के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, नहीं फिगर विगर बनाने की जरूरत नहीं, मैं ये इसलिए एक्सप्लेन करता हूं जस्ट बिकॉज आप सिचुएशन को विजुअलाइज कर पाओ, तब आप. नहीं 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 नहीं, वो ये सारी चीजें गिवन है इस क्वेश्चन में. ठीक है, उसके उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को बढ़ के समझ जा रहे हो. ठीक है, आगे सॉल्व करें. सो अब क्या करेंगे हम, देखो स्लोप गिवन है 2. ठीक है, और यहां पर टेंजेंट्स टेंजेंट्स इस कर्व पे ड्रॉ हो रहे हैं, तो टेंजेंट का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाय dx. तो हम dy बाय dx निकालेंगे यहां से, और उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2, क्योंकि स्लोप क्या गिवन है, 2 गिवन है. तो dy बाय dx निकालने के लिए पहले हम y इज इक्वल टू लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, -2 अपॉन x माइनस 3, यही हो जाएगा. डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, राइट साइड में क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, सो -2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1. सो विल गेट dy बाय dx इज इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर. ये स्टेप क्लियर सबको, dy बाय dx हमने निकाल लिया. ओके, अब dy बाय dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हिच इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 2. सो पुट m इज इक्वल टू 2, यहां पर 2 पुट कर दो. सो ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर 1 बचा, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहां तक का स्टेप क्लियर सबको. अब आपको फर्दर वैल्यूज निकालनी है इसकी. फर्दर वैल्यूज निकालने के लिए रूट लोगे, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √1. इधर ध्यान से समझना, मैंने क्या किया है, स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया तो यहां पर रूट आएगा. यहां पर मैंने क्या लिखा, प्लस माइनस 1. कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, आंसर सेम आएगा. देखो इसके इसके बाद 2-3 तरीके मैं बता देता हूं. एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू -1 लोगे, एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू +1 लोगे. तो x की एक वैल्यू, जब ये 3 उधर जाएगा, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस नहीं नहीं -1 + 3, सो विल गेट x इज इक्वल टू 2. और यहां से जब करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +4. तो x की ये दो वैल्यू में आएगी अगर ऐसे सॉल्व कर रहे हो. दूसरा क्या ऑप्शन है, तुम बोल रहे हो आइडेंटिटी अप्लाई करके, आइडेंटिटी अप्लाई करो, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्या ये समझ में आया, ये 1 उधर शिफ्ट होगा तो x स्क्वायर -6x + 8 इज इक्वल टू 0. क्या ये क्लियर है.
फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, स्प्लिट किस में होगा, -4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, समझ में है। पेयर बनाएंगे तो दो पेयर बनेगा, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन निकलेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 x माइनस 2 दो पेयर बनेंगे और x की अगेन दो वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2, समझ में है। ये एक तरीका। एक और तरीका बताऊं, एक और तरीका समझो। यहाँ पर यहाँ x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 है। इस 1 को उधर शिफ्ट करो तो x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हाँ, इसको स्क्वायर बना देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन यू विल गेट सेम वैल्यूज। सो डिफरेंट ऑप्शंस है, आंसर सेम आएगा। क्लियर ये चीज। तो x की वैल्यू हमको मिल गई, मेन ऑब्जेक्टिव ये था। ये सारा पार्ट चलो अभी रहने देता हूं, इधर पे साइड पे रहने देते हैं इसको, ठीक है। ये सब इधर पे साइड पे रहने देते हैं, ओके। हाँ, x की वैल्यू आ गई, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। x इज इक्वल टू क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, ये दो पॉइंट्स मिल गए, ओके। अब हमको क्या करना है, y निकालना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको पॉइंट्स चाहिए तो दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे ना, x और y की दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो जब x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, किस में पुट करना है x इज इक्वल टू 2, ये in the original equation, no? यस, ओरिजिनल इक्वेशन, इन ओरिजिनल इक्वेशन, this equation, or you can say this equation, ओके। जो इक्वेशन गिवन है कर्व की, उस पे पुट करना है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, 2 आएगा। x इज इक्वल टू 2, यू विल गेट y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -2, ओके। सो यहां पर अगर आप इसको समराइज करोगे, यू विल गेट 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज 2,2, सेकंड पॉइंट इज 4, -2। ये दो पॉइंट्स हैं जिन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ होगी तो वो टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर ये चीज। अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में स्लोप m इज इक्वल टू लोगे 2 और पॉइंट लोगे x1 y1, जो हम पॉइंट लेते हैं दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2,2। और सेकेंड केस में, ये फर्स्ट केस हो गया, और सेकेंड केस में आप स्लोप अगेन m इज इक्वल टू लोगे 2 और x1 y1 की वैल्यू क्या लोगे, x1 y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, -2। क्या ये स्टेप क्लियर है। और उसके बाद फिर सेम फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ये अप्लाई करो, दैट्स इट, ओके। हो जाएगा आगे सॉल्व, छोड़ दो यहां पर मैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसको मैं हटा रहा हूं फिर, शैवी क्लियर ना, ओके। Sir, for this last part, we got the value of y as 2 and -2. So similarly, we'll put it in the first equation to find out the value for x. In the first equation, So like we got 2 and -2 for y. yes, Sir, so later on you have written below that 2,2 and 4, -2. yes. Sir, from where you are getting these two equations? These 2 points. Actually we got 2 points, 2 values of x and 2 values of y. So the Yes. first pair of x and y is 2,2, okay. So this is first point and the second point will be 4, -2, because the pair of x y give you the point. Shavi, is it clear? Yes, sir. For x is equal to 2, we are getting y is equal to 2. So 2,2 is first point, okay. Now the next question, question number 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक बार क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, अगेन मैं हिंट दूंगा, इसको आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 3x square minus y square is equal to 8, which is parallel to the line normal parallel to the line 3x minus 4y is equal to 7, ओके। 3x मैंने सही लिखा, गलत लिखा क्या, नहीं गलत लिख दिया ना इक्वेशन,
अच्छा, इसका x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, नॉर्मल, यस करेक्ट। सो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो, फिर उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। देखो यहां पर ये कर्व जो है, ये कर्व की इक्वेशन गिवन है, ओके। सो कर्व पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ये सपोज कर्व हो गया, ओके। ये कर्व का एक पॉइंट है, पॉइंट पे ये बना नॉर्मल, ओके। और नॉर्मल जो है वो पैरेलल है एक दूसरे लाइन के, सपोज ये दूसरा लाइन है, यहां पर बना देता हूं, सपोज ये अनदर लाइन है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, यहां तक क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, ये जो लाइन गिवन है, क्या आप इसका स्लोप निकाल सकते हो? कैसे निकलेगा इसका स्लोप? y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में अरेंज करने से। सो हम इसको अरेंज करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में। सो अभी करंट इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। So 3y is equal to minus x plus 4. So y is equal to minus 1 upon 3x plus 4 upon 3. करेक्ट। अब कंपेयर करेंगे, सो m के प्लेस पे यहां पर क्या आ रहा है, माइनस 1 अपॉन 3। सो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3। क्लियर ये चीज? नहीं, कहां गिवन है इक्वेशंस? हाँ, हो सकता है दो नॉर्मल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नॉर्मल्स है, मतलब हो सकता स्लोप, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर है ना? ये किसका स्लोप निकला, माइनस 1 अपॉन 3, इस वाली लाइन का, ठीक है। सो इसको हम m1 कंसीडर करते हैं। m1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। ओके, सो इस वाली लाइन का स्लोप m2 क्या होगा? इट इज ऑल्सो माइनस 1 अपॉन 3 बिकॉज टू लाइन्स आर पैरेलल, तो इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 3। इसीलिए मैं फिगर ड्रॉ करता था कि ये समझना इजी हो जाता। अभी उसको बाद में डिस्कस करेंगे हम, अभी पहले हम आगे सॉल्व करते चलते हैं। और नॉर्मल्स होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यूज के ऊपर। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमको एक्स की दो वैल्यूज मिली, तो वाई की दो वैल्यूज मिली, तो हमको टू डिफरेंट पॉइंट्स मिले, इसलिए हमको टू डिफरेंट इक्वेशंस मिली। यहां पर भी चेक करेंगे हमको एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज मिल रही है। ओके ओके, सो हमको यहां पर क्या मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर ये चीज? स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं, क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? यस, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 3, रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव ऑफ दिस। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलता है, dy बाय dx। सो dy बाय dx इज इक्वल टू +3। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब dy बाय dx इज इक्वल टू +3, ये इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, बिकॉज dy बाय dx हमको कहां से मिलेगा, जो इक्वेशन गिवन है वहां से मिलेगा। सो इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सप्रेशन क्या होगी, देख के बताना। सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 6x। फिर ये क्या आ जाएगा, -2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? अब dy बाय dx की वैल्यू पुट कर दो, यहां पर क्या पुट करोगे, dy बाय dx के प्लेस पे 3, तो 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर? सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर है? x इज इक्वल टू y मिल गया। अभी हमको पॉइंट नहीं मिला है ना, हमको अगर इक्वेशन निकालनी है तो हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। स्लोप गिवन था, पॉइंट नहीं मिला है, तो अब पॉइंट कैसे निकालेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है। क्यों नहीं आ सकता? हाँ, पॉइंट्स कैसे निकालेंगे बताओ इसके बाद। नहीं समझ में आ रहा है? पॉइंट निकालने के लिए हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पे y, तो जो डबल वेरिएबल वाली इक्वेशन थी वो सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन बन जाएगी। सो अभी ये क्या था, 3x स्क्वायर माइनस y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x। सो इट विल बी x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। ओके, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, नहीं फिर गलती करते, +-2। दो लेना है, मैंने बताया ना, क्वाड्रेटिक का मतलब दो वैल्यूज आनी चाहिए। सो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2।
फर्स्ट वैल्यू इज 2, सेकंड वैल्यू इज -2. नाउ यस, क्वाड्रेटिक आ गया, मतलब दो वैल्यू आएंगी एक्स की दो वैल्यू आई, मतलब वाई की दो वैल्यू, मतलब दो पेयर्स मिल गए, मतलब दो नॉर्मल्स मिलेंगे. नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन दिस एक्चुअल इक्वेशन, सो विल गेट y की वैल्यू क्या आएगी बताओ. अच्छा, इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस x के प्लेस पे 2 पुट करोगे, नहीं गलत लिखा क्या, 3 into 2 square minus y square is equal to 8. 2 square is 4, 4 3 are 12, 12 minus 8 is equal to y square. नहीं यार, ये तो बहुत सारी इक्वेशंस बनेगी. y is equal to plus minus 2. y is equal to क्या आ रहा है, प्लस माइनस 2 आ रहा है ना. हाँ, ये आएगा प्लस माइनस 2. इसमें ना टोटल 4 पॉइंट्स मिलेंगे, थोड़ा ट्रिकी है समझना. 4 इक्वेशंस गिवन है, क्या क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इक्वेशंस निकालना है ना, तो शायद 4 इक्वेशंस बनेंगी इसमें. देखो तो कितने गिवन है आंसर में, आंसर में 2 ही गिवन है. ठीक है, चलो चेक करते हैं. यहां तक क्लियर ना. फर्दर x इज इक्वल टू -2 पुट करो, x इज इक्वल टू -2 पुट करो इसमें. एक मिनट चेक करते हैं, रुक जाओ. अभी अभी यहां तक क्लियर हुआ ना. x इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -2 स्क्वायर. हाँ नहीं ठीक है, वही सेम आएगा, इज इक्वल टू 8. फर्दर y इज इक्वल टू अगेन क्या आ जाएगा, +-2, सेम आएगा. ओके, सो यहां पर भी y इज इक्वल टू क्या आ गया, +-2. अब इसमें आई थिंक 4 पॉइंट्स बनने चाहिए. x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू +2, ये माइनस, एक सेकेंड ना, मैं इसको लिख लो पहले. x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2. टोटल 4 वैल्यूज मिलेंगी. समझो इधर, यहां तक क्लियर हुआ था कि ये x की 2 वैल्यूज आई थी, यहां तक क्लियर था. ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ y, दैट इज +2 एंड -2. When you will put x is equal to -2, you will get 2 values of y, again same, +2 and -2. Clear? So we have 4 different combinations. First combination is x is equal to 2, y is equal to 2. ये हो गया फर्स्ट वाला, समझ में. सेकेंड क्या हो जाएगा, x is equal to 2, y is equal to -2. क्या ये समझ में, सेकेंड कैसे आया, एक बार 2 के साथ +2 लिए, एक बार 2 के साथ क्या लिए, -2. नेक्स्ट x इज इक्वल टू -2 पुट करोगे, यू विल गेट x इज इक्वल टू -2, +2. और ये तो ये टोटल 4 कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे. क्या ये चीज क्लियर है. अब ये चारों कॉम्बिनेशंस आप पुट करोगे इक्वेशन निकालने के लिए. किसकी इक्वेशन निकालने के लिए, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए. नॉर्मल का स्लोप फिक्स है, m इज इक्वल टू कितना गिवन है क्वेश्चन में, -1/3. हमने निकाला था ना शायद, -1/3 निकाला था. ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे तो आपको 4 इक्वेशंस मिलेंगी. लेकिन बुक में कितनी इक्वेशंस गिवन है, 2 इक्वेशंस गिवन है. तो ऐसा होगा कि 2 इक्वेशंस जो है वो सेम आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी, समझ रहे हो ना. जो 2 2 और -2 पे जो इक्वेशन आएंगी वो दोनों इक्वेशन सेम बन जाएंगी. समझ में आ रहा है, जब पुट करके सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली वो आनी है. क्लियर. तो इसके बाद का प्रोसेस हो जाएगा क्या आप लोगों का. ओके, सो ठीक है, यहां तक मैं स्टॉप करता हूं आज की क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसको सॉल्व करना. ओके, Chevy, any doubts from this? No, sir, understood. Okay, okay.